अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। डिफरेंस बिटवीन फाउंडर इफ़ेक्ट एंड बोटल नेक इफ़ेक्ट। बोटल नेक इफ़ेक्ट और फाउंडर इफ़ेक्ट का फ़र्क देखते हैं। ये दोनों इफ़ेक्ट्स दरअसल जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो केसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से व्हाट इज़ फाउंडर इफ़ेक्ट, अ रिडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। किसी भी पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएशन में कमी, जेनेटिक वेरिएशन की कमी कब होती है? दैट हैपन्स व्हेन अ न्यू स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स स्टार्ट अ न्यू पॉपुलेशन। जब कभी किसी पॉपुलेशन के चंद इंडिविजुअल का छोटा सा ग्रुप एक नई हैबिटेट पर नई पॉपुलेशन बनाता है, तो उस दौरान नई पॉपुलेशन में होने वाले जेनेटिक वेरिएशन की कमी फाउंडर इफ़ेक्ट कहलाती है। तो अब देखें, इसमें माइग्रेशन हो रही है, जानदार एक पॉपुलेशन को छोड़ के नई हैबिटेट, नई पॉपुलेशन, नई स्पीशीज़ का हिस्सा बनते हैं, और जब नई पॉपुलेशन का हिस्सा बनते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन में कमी आती है, जो फाउंडर इफ़ेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, लेफ़्ट साइड पर आपको 4 वाइट माउस और एक ब्लैक माउस नज़र आ रहा है। इन पाँचों में से ब्लैक माउस इस नदी को, रुकावट को क्रॉस करता है और नई हैबिटेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर शिफ्ट होकर नई कॉलोनी, नई स्पीशीज़, नई पॉपुलेशन बनाता है। जो नई कॉलोनी या नई पॉपुलेशन है उसमें 4 अदद ब्लैक माउसेस हैं और एक वाइट माउस है। तो आप देखें, जो नई कॉलोनी राइट साइड पे बनी है, नदी को अबूर करने या माइग्रेशन करने के बाद मरज़ वजूद में आई है, इसमें वाइट माउस की पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएशन में कमी आ गई है। यही जेनेटिक वेरिएशन में कमी फाउंडर इफ़ेक्ट कहलाती है। Here is bottleneck effect. Genetic drift can cause big losses of genetic variation for small population. Small population में अगर genetic drift होती है तो small population के जानदारों की genetic variation में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। Population bottlenecks occur when a population size is reduced for at least one generation. अगर किसी भी population के साइज़ तकरीबन एक जनरेशन तक कम होता रहता है तो population bottleneck कहलाता है। A founder effect occurs when a new colony is started by a few members of the original population. अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन के चंद एक मेंबर्स, चंद एक जानदार मूव करके नई पॉपुलेशन बनाते हैं, नई कॉलोनी बनाते हैं, तो ये फाउंडर इफ़ेक्ट कहलाता है। लिहाजा पुरानी या पेरेंटल जनरेशन से इंडिविजुअल्स का नई हैबिटेट पर आना, नई स्पीशी, नई कॉलोनी बनाना फाउंडर इफ़ेक्ट कहलाता है। Now, here is bottleneck effect, a decrease in genetic diversity caused by a sharp decline in population size. तो याद रखिए, अगर तेज़ी से किसी भी पॉपुलेशन का साइज़ कम होता है तो कम होने वाले पॉपुलेशन साइज़ के जानदारों में जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी बोटलनेक इफ़ेक्ट कहलाता है। याद रखिए कि ये डाइसेस्ट्रस इफ़ेक्ट होता है, तबाही या ख़तरनाक तब्दीली के बाद हमारे से वजूद में आता है। लेफ़्ट साइड पर 4 डिफरेंट कलर्स में बटरफ्लाइज दिखलाई गई हैं, ब्लू, जामनी में, ग्रीन में और रेड में। कोई ना कोई चेंज या तबाही आती है तो सिर्फ 2 स्पीशीज़ बटरफ्लाई के सर्वाइव कर पाती हैं, एक रेड और दूसरी ब्लू। राइट साइड पे आप देखें तो आपको सिर्फ रेड और ब्लू की पॉपुलेशन नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पर ग्रीन और जामनी थी, अब ग्रीन और जामनी दोनों ख़त्म हो गई हैं। सर्वाइवल के तौर पे रेड और ब्लू ही हैं। तो रेड और ब्लू, अब नोट करें, इसमें तेज़ी के साथ जो जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिक्रीज़ आया है वो ग्रीन के लिए आया है, जामनी के लिए आया है, और पॉपुलेशन साइज़ रिड्यूस हो गया। सिर्फ 2 स्पीशीज़ तक साइज़ बचा, हालांकि ओरिजिनल 4 स्पीशीज़ का साइज़ था, रिड्यूस होकर कम होकर ये 2 तक आ गया है। लिहाजा पॉपुलेशन साइज़ में कमी के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले जानदारों की जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी भी बोटलनेक इफ़ेक्ट कहलाती है। Here are some causes of bottleneck effect like volcano eruption, आतिशफ़शां पहाड़ का फटना। जब आतिशफ़शां पहाड़ फटता है तो लावे की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस मर जाती हैं। Then here is earthquake, जब ज़िलज़िले आते हैं तो फिर भी इलाके की बेल्ट में पाए जाने वाले स्पीशीज़ मर जाती हैं। जो सर्वाइव करती हैं वही
आगे चली जाती हैं और बोटल नेक इफ़ेक्ट बनता है। ओवर हंटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा शिकार की वजह से पॉपुलेशन साइज़ में कमी आ जाती है, जो बच जाती हैं वही अपनी नस्लें बढ़ा सकती हैं। रेडिएशन एंड पॉइजनिंग, जब रेडिएशन होती है या पॉइजनिंग पैदा होती है, स्पीशीज़ फिर भी मर जाती हैं। जब मरती हैं तो सिर्फ सर्वाइव करने वाली आगे अपनी नस्लों को बढ़ा सकती हैं। Let's say bottleneck effect with another aspect, a sharp lowering of population's gene pool, किसी भी population के gene pool में तेज़ी से कमी because of an environmental change or human caused change, चाहे वो तब्दीली माहौलियाती हो या इंसानी या माहौलियाती तब्दीली की वजह से किसी भी population के gene pool में होने वाली तेज़ी से कमी bottleneck effect कहलाती है। It's a very much and very beautiful concept। सो इसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखलाई गई है और ह्यूमन कार्टून दिखलाया गया है। यानी ट्री स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंटल तब्दीली आती है या इंसानी तब्दीली आती है और किसी भी पॉपुलेशन के जानदारों के जीन पूल में कमी आ जाती है तो ये बोटल नेक इफ़ेक्ट कहलाएगा। Here are some major differences. First of all, definition: bottleneck effect is when there is a noticeable decrease in the size of a particular population for at least one generation time। bottleneck effect उस वक़्त होता है जब किसी भी population के साइज़ में अगली जनरेशन तक तेज़ी से कमी आती है। जबकि फाउंडर इफेक्ट के लिए a founder effect is when a few individuals from the original population start a new colony usually in new location। फाउंडर इफेक्ट उस वक़्त आता है जब ओरिजिनल पॉपुलेशन के जानदार नई कॉलोनी बनाकर नई जगह पर नई पॉपुलेशन बनाते हैं तो फिर फाउंडर इफेक्ट होता है। Let's say causes of bottleneck effect. Multiple causes are here, including environmental disasters, माहौलियाती तबाही, habitat destruction, habitat की तबाही, and overhunting, ज़रूरत से ज़्यादा शिकार। लिहाजा किसी भी पॉपुलेशन में अगर environmental disasters होती है, मसलन ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक होती है या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, इसी तरह से habitat destruction, habitat ख़त्म हो जाती है या ज़रूरत से ज़्यादा शिकार किया जाता है तो फिर बोटलनेक इफ़ेक्ट होता है। While for the sake of founder effect, migration of a few individuals that colonize a new area distance from the original population, अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन के चंद एक इंडिविजुअल माइग्रेशन करके नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, सो माइग्रेशन इज़ अ मैसिव कॉजिव एजेंट फॉर फाउंडर इफेक्ट। Random or non-random sampling of genes in case of bottleneck effect, only random sampling of genes can occur, while for the sake of founder effect only non-random sampling of genes occurs। In the case of bottleneck effect, there is no involvement. The effect occurs in the original population। यानी कि आइसोलेशन का फैक्टर बोटलनेक इफेक्ट में नहीं होता, ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर होता है। आइसोलेशन का इफेक्ट ओनली कैन अकर इन फाउंडर इफेक्ट। यस, a few individuals live and form a new colony and new population. Let's say impacts the original population in the sense of bottleneck effect. The original population is impacted the most। ओरिजिनल पॉपुलेशन पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज होता है, जबकि फाउंडर इफेक्ट केस में द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज़ नॉट इम्पैक्टेड मच और एट ऑल। ओरिजिनल पॉपुलेशन के ऊपर कोई असर नहीं होता या फिर बहुत कम ही असर होता है, अलबत्ता होता ही नहीं है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बोटलनेक इफेक्ट लाइक नॉर्दर्न एलिफेंट सील एंड द बाइसन। फॉर फाउंडर इफेक्ट, Galapagos finches and desert bighorn sheep of Tiburon Island। टिबर्न आइलैंड के बड़े हॉर्न वाले डेजर्ट शीप और गैलापागोस फिंचेस ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। फाउंडर इफेक्ट की एक और डेफिनेशन भी हम देख लें।
A few individuals from a population start a new population with a different allele frequency than the original population. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन के चंद एक इंडिविजुअल्स नई हैबिटेट पर शिफ्ट होकर नई पॉपुलेशन बनाते हैं, मगर जब नई पॉपुलेशन बनती है तो उनकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल पॉपुलेशन से ज़रा डिसिमिलर होती है, डिफरेंट किस्म की हो सकती है। तो इस स्केच में भी यही दिखलाया गया है कि हियर इज़ अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग रेड एंड येलो बग्स। बग देख रहे हैं, रेड कलर के भी हैं, येलो के भी हैं। तो जो रेड है वो माइग्रेट करता है और नई पॉपुलेशन किसी और आइलैंड के ऊपर बनाता है। तो जो नई पॉपुलेशन नए आइलैंड के ऊपर बनी है तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक वेरिएशन की कमी की वजह से बनी है। इनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी से डिसिमिलर होती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग हुसैन चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह।